दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने मानसू कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते फ्रुक्टोज का। तो फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होता है जो ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? C6H12O6। तो फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6। दूसरा नाम आखिर फ्रुक्टोज का दूसरा नाम क्या? तो फ्रुक्टोज का दूसरा नाम है फ्रूट शुगर। कौन सा शुगर? फ्रूट शुगर। देखते हो किसी किसी लड़की को प्यार से लड़का लोग हनी बोलता है, किसी किसी को हनी शुगर बोलते हैं। कौन सा शुगर बोलते हैं? हनी शुगर। इसी का तीसरा नाम है लेवुलोज। लेवुलोज। फिर आता टाइप। तो फ्रुक्टोज का जो टाइप है ना, ग्लूकोज के टाइप आता है एल्डोहेक्सोजेन। अब फ्रुक्टोज का जो टाइप है कीटोहेक्सोजेन। कीटोहेक्सोजेन। जहाँ पर कीटो का मतलब है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन और ओजेज का मतलब हो गया शुगर। क्या हो गया? ओजेज का मतलब शुगर। टाइप हो गया कीटोहेक्सोजेन। फ्रुक्टोज बहुत मीठा है शुगर की तुलना में। अब देखिए यहाँ पे फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज को जानते हैं दोस्त कि फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ग्लूकोज बनाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अंतिम वाला कार्बन में CH2OH रहता था। अब फर्स्ट कार्बन को लगा था एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ था OH, फिर H, फिर OH, फिर OH, और लेफ्ट साइड में था H, OH, H, तो यहाँ पे जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज। और आपको आज बनाना बीटा डी फ्रुक्टोज। क्या बनाना है? बीटा डी फ्रुक्टोज। एक नंबर से एल्डिहाइड को हटा के कीटोन को कहा लाना सेकेंड नंबर पर। यहाँ पर कीटोन मेरा सेकेंड नंबर में आ गया। ओके, अब यहाँ पे बच के 2 3 4 बॉन्ड और जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पर जो CH2OH है, यहाँ पर भी लगा दो CH2OH। ये हो गया तुम्हारा डी फ्रुक्टोज का फिशर फार्मूला। कौन सा फार्मूला दोस्त? फिशर फार्मूला। इस फार्मूला को बोलते हैं फिशर फार्मूला। कौन सा फार्मूला? फिशर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रुक्टोज का क्या हो गया? C6H12O6। दूसरा नाम फ्रूट शुगर, हनी शुगर या लेवुलोज। किसका टाइप है? कीटोहेक्सोजेन। और फ्रुक्टोज स्वीटर है किसकी तुलना में? शुगर की तुलना में। देखो यहाँ पे सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C12H22 और O11। दूसरा नाम क्या है? केन शुगर, टेबल शुगर या इनवर्ट शुगर। किस नेचर कैसा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो प्लेन पोलराइड लाइट को राइट साइड मूव करता है उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइड लाइट को लेफ्ट साइड मूव करता है उसको लिबोरोटेटरी। और नेचर कैसा है? रिड्यूसिंग का नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक ऐसा शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से पास करने पर किसी भी हालत में वो रिडक्शन वाला प्रोसेस ना करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और एक ऐसा शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस कर जाता उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब आता सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ। हाइड्रोलाइसिस बहुत पहले बताए थे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो सुक्रोज का फार्मूला क्या है? C12H22O11। और वाटर के साथ रिएक्शन करना तो यहाँ लिखिए वाटर। और एंजाइम के रूप में लेंगे इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। तो C12 है इसको आधा कर देते थे, ये हो जाता था C6, इधर भी हो गया C6। हाइड्रोजन 22 है तो हाइड्रोजन 24। यहाँ हो गया हाइड्रोजन 12 और यहाँ हो गया हाइड्रोजन 12। 11 12 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 6 ऑक्सीजन राइट साइड। इसको बोलते थे ग्लूकोज, इसको बोलते थे फ्रुक्टोज। ये थोड़ा ताम झाम के साथ लिखते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। और इसको बोलते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज।
तो ये क्या हमारा क्या है सुक्रोज। तो बोलो जब सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज बनता है। तो बताओ सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। दूसरा नाम केन शुगर, टेबल शुगर और इन्वर्ट शुगर। नेचर कैसा है डेक्सट्रोरोटेटरी। जो प्लेन प्रोलाइट को राइट साइड मूव करता है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसको क्या बोलते हैं डेक्सट्रोरोटेटरी। सिंबल क्या होता है स्मॉल डी। नेचर कैसा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक ऐसा शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेरिक सॉल्यूशन की मदद से खुद को रिड्यूस नहीं करता, उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। सुक्रोज का रिएक्शन किसके साथ करना है वाटर के साथ। तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे H2O। एंजाइम के रूप में इन्वर्टेड। मेन प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। तीसरा फुल एस्टिम सुक्रोज क्या हो गया खत्म। देखो दोस्तों आज हम ओलिगोसैकराइड पढ़ेंगे। तो सैकराइड का मतलब क्या हो गया शुगर। क्या हो गया शुगर। तो बोलो वह कार्बोहाइड्रेट जिसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो वह प्रोडक्ट के रूप में आगे टूट जाता है 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट के रूप में। तो वह कहलाता है ओलिगोसैकराइड। जैसे सुक्रोज के रिएक्शन किसके साथ करते थे वाटर के साथ। इन्वर्टेड एंजाइम के प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। यहाँ मेन प्रोडक्ट 2 प्राप्त हुआ तो इसको बोलेंगे 2 यूनिट। तो ओलिगोसैकराइड में उसी तरह 2 से 10 यूनिट के बीच प्रोडक्ट बनता है। ओके अब ओलिगोसैकराइड तुम्हारा 3 प्रकार का डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, ब्यूटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड सब होता है। पेंटासैकराइड हेक्साडेस तक होता है समझा। डेकासैकराइड तक होता है। फिलहाल हम लोग के लिए बीबीआई क्या है डाइसैकराइड। तो जब 2 शुगर के मॉलिक्यूल से जो बना हुआ तो उसको क्या बोलते हैं डाइसैकराइड। और जो 3 शुगर के मॉलिक्यूल से बना तो उसको ट्राइसैकराइड। और जो 4 शुगर के मॉलिक्यूल से बना तो उसको टेट्रासैकराइड। तो डाइसैकराइड का एग्जांपल क्या हो गया सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और ट्राइसैकराइड का एग्जांपल हो गया रेफिनॉल। और टेट्रासैकराइड का एग्जांपल हो गया अस्टाइकाइजोज। क्या हो गया अस्टाइकायोज। अगर देखो सुक्रोज के प्रोडक्ट सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करते थे तो प्रोडक्ट क्या मिलता था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। और लैक्टोज का रिएक्शन करोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और माल्टोज का रिएक्शन करोगे तो 2 मोल ग्लूकोज क्या बनेगा 2 मोल ग्लूकोज। ये नहीं भूलना ये सब तीनों एग्जाम में आया हुआ है। सुक्रोज के रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। और लैक्टोज का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और जब माल्टोज का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे एंजाइम के प्रेजेंस में तो 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज। तीसरा मतलब फुल एस्टिम ओलिगोसैकराइड क्या हो गया खत्म। देखिए ओलिगोसैकराइड के बाद पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड में हो गया तो जो प्रोडक्ट के रूप में 10 से ज्यादा इकाई देता हो ना वही मेरा क्या कहता है पॉलीसैकराइड। तो यहाँ पे आज थोड़ा पढ़े जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या बोलता है वहाँ ऑक्साइड का लिंकेज जो जुड़ा हुआ 2 मोनोसैकराइड यूनिट से जुड़ा हुआ एक साथ वही कहलाते मेरा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसका लिंकेज होता है ऑक्सीजन का लिंकेज। किसका लिंकेज ऑक्सीजन का लिंकेज। तो ऑक्सीजन का लिंकेज होना मतलब ऑक्साइड का लिंकेज। किसका लिंकेज ऑक्साइड का लिंकेज। तो ऑक्साइड का लिंकेज 2 मोनोसैकराइड यूनिट की मदद से एक अल्फा डी ग्लूकोज है एक बीटा डी ग्लूकोज है। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज से ऑक्साइड लिंकेज की मदद से जुड़ा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पर OH यहाँ पर भी OH है। हाइड्रोजन एसिड है OH हमारा क्या है बेस। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। अब देखो यहाँ बचा है ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन दोनों से बॉन्ड बना लेगा।
ये ऐसे करके बॉन्ड बना लिया, तो ये हमारा कैसे लिंकेज हो गया, ऑक्साइड का लिंकेज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच किसका लिंकेज है, ऑक्साइड का लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस तरह फुल एस्टिम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या हो गया, खत्म। देखो साथ में सब फुल एसिड में प्रोटीन्स पढ़ेंगे। तो प्रोटीन्स है एक तरह का जटिल मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये होता है सुलझा हुआ रूप जिसको बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, ये होता है उलझा हुआ रूप जिसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमेशा धारण करता है किसको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रोटीन के पास कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन हो चाहे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, किसके पास, प्रोटीन के पास। तो प्रोटीन्स हम लोग के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि मेरा ह्यूमन जो बॉडी है, जो मानव शरीर है, वह पूरा तरीका से ग्रोथ हो, डेवलप कर सके। देखता है वो बहुत सारा बच्चा का हाइट 2 ही फीट रह जाता है, 3 ही फीट रह जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है प्रोटीन खाओ, ठीक है। बहुत सारा बच्चा देखता है बहुत मोटा ताजा नहीं सुस नहीं रहता है, तो उसको भी बोलता है प्रोटीन खाओ, समझा। दारू पीता उसको प्रोटीन खाने बोलता है। अरे ऐसे बोलते देखा फिर पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि सभी प्रोटीन पॉलीमर होते हैं, किसका, अल्फा एमिनो एसिड का। तो मर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल, मर का मतलब मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब मेनी। तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मोनोमर। और छोटा छोटा मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाता है, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है उसको पॉलीमर। और मोनोमर को पॉलीमर में बदलने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, पॉलीमराइजेशन। फिलहाल पॉलीमर चैप्टर पढ़ना होता तो वो तो चैप्टर बाहर हो गया ना। तो प्रोटीन का पॉलीमर का नाम क्या हो गया, अल्फा एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड क्या है वो पूछता है। सबसे पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक ऐसा कंपाउंड उसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें अमाइन और कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित हो उसे ही क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। देखिए यहाँ पे CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ अमाइन ग्रुप। तो इसी का देखो यहाँ दोस्तों इसके यूपीए में लिखा हुआ है हमारा एमिनो इथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा कार्बन का टेनिक फॉस्फेट ग्रुप होते बोलता था, हम जब खड़े तो वैसे नंबरिंग शुरू होता है। प्रिंसिपल से 2 कार्बन का, तो 2 पर अमीनो है, यहाँ एमिनो लिखा है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ही, सिंगल बॉन्ड के लिए ना, कार्बनिक एसिड के लिए ओइक एसिड। इस कंपाउंड का यूपीए नाम हो गया एमिनो इथेनोइक एसिड। और इस कंपाउंड का एमिनो एसिड के रूप में जो नाम दिया गया वो नाम क्या है, ग्लाइसिन। नाम क्या है, ग्लाइसिन। देखो दोस्त जब ये एमिनो एसिड का हम नाम लिखते हैं तो जो 3 लेटर है ना, वो 3 लेटर छोटा फॉर्म होता है। 3 लेटर क्या होता है, छोटा फॉर्म। कभी कभी होता है ग्लाइसिन ना लिख के ग्लाइ लिख दे, तो ग्लाइ का मतलब क्या होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइ का मतलब ग्लाइसिन। देखो एमिनो एसिड का पॉइंट नंबर 3 बोलता है सिर्फ 20 एमिनो एसिड बनाता है प्रोटीन्स। कितना एमिनो एसिड बनाता है प्रोटीन, 20 एमिनो एसिड, जिसमें से 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। ये पॉइंट याद रखना कि 20 एमिनो एसिड क्या बनाता है, प्रोटीन। और एमिनो एसिड कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो वह एमिनो एसिड जिसे नहीं बनाया जाता है अपने शरीर में वह कहलाता है इसेंशियल एमिनो एसिड, लेकिन वह जरूरी है शामिल करना हमारे खान पान में, समझा। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इसेंशियल एमिनो एसिड। एक ऐसा एमिनो एसिड जो बॉडी में नहीं बनता हो लेकिन उसको डाइट के रूप में हम लोग लेते हो ताकि हमारा बॉडी का उचित डेवलपमेंट हो सके। तो वही हमारा क्या कहलाता है, इसेंशियल एमिनो एसिड। इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा वेलिन और ल्यूसीन। वेलिन और ल्यूसीन नामे का जमाने रे देखा। इस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर अमाइन ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। अब देखो दोस्त अल्फा पर तो एमिनो वाले, अल्फा के बाद जो ग्रुप बचा वो मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जब अल्फा कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ तो उसको बोलते हैं वेलिन। क्या बोलते हैं, वेलिन। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जब आइसो ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूसीन। क्या बोलते हैं, ल्यूसीन। देखिए यहाँ पे दोस्त
बी नंबर हमारा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, क्या है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो वह अमीनो एसिड जो बनता है कहाँ पे बॉडी में, वही कहलाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन वह नहीं है जरूरी शामिल करना अपने खान पान में, वही हमारा कहलाएगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल है हमारे दोस्त ग्लाइसिन और एलानाइन। एग्जांपल क्या है ग्लाइसिन और एलानाइन। यहाँ पर CH2 है, कार्बोक्सिलिक से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्फा पर जब सिर्फ और सिर्फ अमाइन ही ग्रुप लगा हुआ तो उसे क्या बोलते हैं ग्लाइसिन। और जब अल्फा कार्बन पर अमाइन ग्रुप के अलावा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो उसको बोलते हैं एलानाइन। क्या बोलते हैं एलानाइन। तो फिलहाल एग्जाम में नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का लैंग्वेज याद रखना और ग्लाइसिन और एलानाइन एग्जांपल याद रखना। ये भी याद रहे तो अच्छा, ना याद रहे तो ग्लाइसिन और एलानाइन पक्का याद रखना। ठीक, इस तरह फुल एचडी में अमीनो एसिड क्या हो गया खत्म।